दोस्तों देखिए, जैसे कि अगर आप बकरियों को लगा रहे हैं तो ये निडिल आपका बहुत बड़ा हो जाता है। निडिल अगर बड़ा हो जाता है दोस्तों तो फिर आप कैसे करेंगे इसको, इस टाइप का यहाँ से काटिए। दोस्तों नमस्कार, मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया है कि आज का वीडियो किस टॉपिक में होना है, तो ये आज का जो है वैक्सीन कैसे लगाते हैं दोस्तों, और वैक्सीन लगाने का सही तरीका क्या है, कितना लगाएं इंजेक्शन को कि वो उनके ना तो हड्डी में लगेगा और ना स्किन में लगेगा, एकदम मसल्स में लगेगा। तो कुछ इस टाइप की जानकारी, बारीक जानकारी आपको देने वाले हैं। उसी के साथ में दोस्तों ये जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, तो जो एक बार बकरी पालता है दोस्तों तो उनको लगता है कि भेड़ में ज़्यादा प्रॉफिट है और भेड़ की ओर रुझान ज़्यादा रहता है। और बकरी पालक जो हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि भेड़ में बीमारी कम लगता है, और भेड़ पालक ऐसा सोचते हैं जैसे कि बकरी में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं दोनों को कॉम्बिनेशन बैठा करके अगर ये देखा जाए तो जैसे कि बकरी आप रख रहे हो तो बकरी साल में दो, कहना चाहिए दो दो चार बच्चे देती हैं दोस्तों ज़्यादा करके, और भेड़ जो है वो साल में 2 बच्चे देती हैं। साल मतलब सीधा 2 महीना आगे ही पकड़िए, 14 महीने आसपास, क्योंकि 6 से 7 महीने एक बार का इनका साइकिल लग जाता है अगर आप बहुत अच्छे से रखते हैं तो, नहीं तो फिर ये। तो देखिए, जैसे कि अगर आप बकरियों को लगा रहे हैं तो ये निडिल आपका बहुत बड़ा हो जाता है। निडिल अगर बड़ा हो जाता है दोस्तों तो फिर आप कैसे करेंगे इसको, इस टाइप का यहाँ से काटिए। हाँ, वहाँ से काट दीजिए। ये इस टाइप का काटने से क्या होगा, दबाओ ना जी, पूरा ताकत लगाओ ना जी उसमें। हाँ, ये इस टाइप का काटने से क्या होगा कि जब आप इसको यहाँ लगाएंगे, लेना लगाना नरेश भैया, लगाना जल्दी, हाँ रेडी चे। इस टाइप का जब आप इसको ऐसा लगा देते हैं तो फिर ये मांस के अंदर नहीं जाएगा, ये फिर स्किन में ही जाएगा ओनली फॉर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो लाओ। बर्फ की बेकर संपर्क में लहर दे। रिजेक्टेड लोगों को बाहर ले जाओ। चलो 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 चलो, रेडी। हाँ चलो लाओ, तो कान को पकड़ो, चलो एक एक ठोका। चलो हाँ, पकड़े रहो। हाँ चलो, ये लग गया। इसको हाईटेक जरूरत है यार, इसका पेट में एक तो गठान भी है। हाँ हाँ, रुक रुक रुक, एती होती हो जात है यार, ई करा छोड़बो। हाँ तो ई करा छोड़बो तो निकलन देना भैया, निकलन दे, अभी निकलन दे। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए दोस्तों कि अगर आप बड़ी भेड़ या बकरियों को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपके पास एक सुनिश्चित कमरा होना चाहिए जिसमें कि आप सारी बकरियों को या भेड़ को एक जगह इकट्ठे कर लें, और उसके बाद इस टाइप का एक गेट हो आपके पास, जो कि रहता ही है सभी के पास पे। एक बंदा पकड़ करके दे, दूसरा बंदा जो है उसको पकड़ करके इंजेक्शन लगाए। तो डॉक्टर के साथ में कम से कम 2 से 3 आदमी रहना चाहिए। बड़े भेड़ या बड़े जानवर जैसे कि बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं दोस्तों तो एक आदमी का काम नहीं है। वैक्सीन के समय में आपको 3 से 4 आदमी रहना ही ज़रूरी है। देखिए कैसे उसके इतना सावधानी करने के बाद भी एक भेड़ जो है वो निकल गई है। तो अभी 2 ही भेड़ जो है वो बाहर थे बोल करके उसको पकड़ करके वहीं पे इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। आज का जो वैक्सीन है दोस्तों वो ये है, जो मुँह पका खुर पका जो लगता है, आज वही है। बरसात के स्टार्टिंग में ये वैक्सीन लग जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब बरसात में भेड़ या बकरी जब बाहर चराई के लिए जाते हैं तो पैर में कई बार नमी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इनके एड़ी में, और फार्म की ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की आवश्यकता है दोस्तों। इस वजह से ये इंजेक्शन लगता है, ये वैक्सीन लगता है। ये वैक्सीन अगर लगा सही समय में तो फिर आपके बकरियों को जो है आराम से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको खास ध्यान ये देना है कि जब भी आप ये वैक्सीन लगा रहे हो तो 2 से 3 आदमी अच्छे से पकड़े रहें। मैं बार बार ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को, और उसके बाद ही आप लगाएं, खास करके वैक्सीन के टाइम में। इस वैक्सीन को लगाने से पहले आपको डिवार्मिंग बिल्कुल कर लेनी है दोस्तों, अगर नहीं हुआ है तो, क्योंकि ये वैक्सीन लगने के कुछ दिन बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर आप डिवार्मिंग नहीं किए रहेंगे तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो डिवार्मिंग पहले करना है,
आप देख लीजिए इसको पकड़ करके कैसे यहाँ पे एकदम से पूरा घुसा दिया जा रहा है। उसका कारण यही है दोस्तों कि आप ये जो नीडल है, पॉइंट जो है उसका, उसको जब ढक्कन को आप काट लेते हैं तो आपको लगाने में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर जाएगा ही नहीं और वो आसानी से लग जाएगा। एक बार पूरा 10 ml का सिरिंज भरने के बाद 1 ml लगा रहे हैं, मतलब एक बार अगर आप सिरिंज खींच रहे हैं तो 3 बकरियों को लगाने के बाद नीडल चेंज किया जा रहा है और कैप वही है, नीडल चेंज किया जा रहा है 3 बार। नीडल जो है बहुत अच्छा तेज धार रहता है और उसके बाद फिर चेंज कर दे रहे हो। वैसे तो हर भेड़ या बकरी में एक नीडल ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन अब एक ही साथ के हैं, एक ही ग्रुप के हैं और इनको कोई बीमारी और कोई इन्फेक्शन नहीं है बोल करके 3 चला रहे हैं दोस्तों। आप इस चीज़ का ध्यान रखें ना तो फिर यहाँ पे टोटल 39 है तो 39 के जगह में हमको 39 ही लग जाता, उस जगह पे ये कर लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि शुरू के टॉपिक में था कि भेड़ और बकरी के पालन में किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, भेड़ के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो जब धरती पे गिरते हैं, बच्चे जब होते हैं धरती पे गिरते हैं तो सबसे पहले तो भेड़ में बकरियों से ज़्यादा इम्यूनिटी पावर रहता है और बहुत अच्छे ताकतवर होते हैं ये लोग। तो भेड़ के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो बच्चे ज़मीन में गिरते ही उठ करके चलने लगते हैं और तुरंत जो है अपनी माँ का दूध पीते हैं और वो अपनी माँ को पहचानते हैं। ये खास बात है, आपको ज़्यादा देख रेख करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके पीछे पीछे जा कर के वो अपने माँ का दूध खुद से पी लेते हैं और उसके बाद उनके आगे पीछे रहते हैं। तो ज़्यादा मेंटेनेंस ना करते हुए भेड़ की बच्चे की मोर्टलिटी बिल्कुल नहीं है अगर ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं किए हैं तो। अक्सर ये जो भेड़ है ये एक ही बच्चे देते हैं दोस्तों, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 14 से 16 महीने के अंदर में ये 2 बार बच्चे देगी, तो दोनों बार में आपको 2 बच्चे प्राप्त होंगे। लेकिन ये भेड़ का रेट दूसरे भेड़ से ज़्यादा मिलता है। ये जो भेड़ है अगर आप 6 महीने साल भर के तैयार कर लेते हैं इनको तो अच्छा खासा रेट मिल जाता है। इनका जो बच्चा है वो आपका 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर आता है इनका जो बच्चा है, और बड़े का तो बहुत ज़्यादा रेट है। ठीक है, वो मैं यूट्यूब में आप लोगों को नहीं बता सकता। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप आगे बात कर लेंगे। मैं एक बच्चे का एक अमाउंट लगभग पकड़ लेता हूँ। बच्चे के अमाउंट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया 12,000 से 15,000 के भीतर में मिल जाता है आपको। वहीं पे अगर आप देख रहे हैं 14 महीने में इन्होंने 2 बच्चे दिए, तो कुल मिला करके एक लॉट में 1 बार, दूसरे लॉट में 1 बार, 2 बार। लेकिन वहीं पे अगर बकरी की बात करें दोस्तों, तो बकरी जो है स्टार्टिंग में पहले बच्चे जो है एक ही देगी, कई बार 2 देती है, कई बार मतलब 100% में आप 70% सिंगल ही देंगे सोचिए, और 30% जो है डबल दे सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, मेल जैसे कि अपन कई बार छोटी बकरियों में बड़ा मेल यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बिट्टल हुआ, सिरोही सोजत हुआ, आजकल नस्ल सुधार के लिए। तो छोटी बकरियों को कई बार फर्स्ट गर्भाशय में दिक्कत ये आता है कि उन्होंने कभी बच्चे दी नहीं है और बच्चा कभी कभी बड़ा हो जाता है नस्ल सुधार के लिए। इसीलिए अगर आप सिरोही सोजत लेते हैं तो 2 बार 2 बच्चे देंगे, तो साइज़ के हिसाब से जैसे बड़ा है या सारा चीज़ ठीक है तो फिर वो ठीक रहेगा समझिए। लेकिन अगर वहाँ पर फर्स्ट टाइम में बच्चे देते हैं तो फंसने के चांस भी रहते हैं। लेकिन अगर सब सही सही हो गया, समझ जाइए कि सब सही सही अगर हो जाता है तो 1 बच्चे देंगी, 1 बच्चे 1 बार देंगे और सेकंड बार में फिर 6 से 8 महीने के अंदर जो है एक बार फिर जब वो गाभिन होगी तब वो 2 बच्चे देगी। बकरियों का कई बार रिकॉर्ड रहता है कि 70% बकरियां जो है 2 बच्चे देती हैं, 30% जो है या तो नहीं देती हैं, या तो खाली हो जाती हैं, या तो फिर एक ही देती हैं, या तो फिर किसी कारणवश लड़ने उड़ने की वजह से, आपस में टकराने की वजह से बच्चे मोर्टलिटी हो जाता है। तो अगर आप रेशियो पकड़े तो शुरू बार में 1, सेकंड बार में 2, टोटल 3 हुआ। और बच्चे इसके जो धरती पे गिरते हैं तो आपको थोड़ा सा संभालना पड़ता है, पकड़ के खींचना पड़ता है। बच्चा बड़ा रहता है तो फंसता है, कई बार मोर्टलिटी हो जाता है, और सब कुछ अच्छा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये किसान जो रियल किसान है वही आपको बताएगा। भेड़ में ये प्रॉब्लम नहीं है, बकरियों में ये प्रॉब्लम है। तो आप सीधा सीधा अगर अंदाज़ा लगाएं तो बकरी को कम से कम 18 से 20 दिन आपको बहुत अच्छे से देख रेख करने की आवश्यकता है। बच्चे को पूछाना है, ले जाके उसकी माँ के पास पकड़ाना है, देख रेख करना है। इसीलिए बकरी और भेड़ में ज़्यादातर अंतर ये किया जाता है कि अगर आप बकरी भेड़ पालक हैं तो भेड़ को आप 50 पीस फीमेल और 1 पीस मेल रख लीजिए, आपका टेंशन फ्री। और बकरियों में आपको ऐसा नहीं है, बकरियों में आपको कम से कम 2 मेल और 50 पीस
फीमेल रखना होगा। लेकिन जो छोटे फार्मर हैं मेरे जैसे, या तो फिर जो लोग शौकीन से पालते हैं, वहाँ पे एक माइनस ये है कि भेड़ अगर आप पालेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि आप स्टॉल फीड में रखेंगे, कम जगह में रखेंगे और कम भेड़ रखेंगे तो आपको बिल्कुल कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप बकरी रखते हैं तो समझ जाइए कि आप अच्छी उन्नत नस्ल की बकरी रखिए, कम जगह में अगर रखना है तो, और उसके बाद उसको सेवा कीजिए, बढ़ाइए और देखिए कि अच्छे बड़े बड़े नस्ल आपके यहाँ भी तैयार होंगे। तो जो जितना बड़ा नस्ल रहेगा उतना ज़्यादा पैसा दे करके जाएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बिल्कुल मेरे को बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।